आप सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज भी मैं वीडियो जो बना रहा हूं शिक्षक भर्ती से संबंधित ही रहेगी। और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं, आपको ये चीज दिख रहा होगा, कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर प्रेस विज्ञप्ति, और ये पुलिस विभाग का भर्ती के हैं जो व्यापम द्वारा लिया जा रहा है। इसके पहले आप लोगों ने देखा हाई कोर्ट का भर्ती भी शुरू किया जा रहा है, पीएससी का भी एग्जाम हो रहा है, और साथ ही साथ अब लास्ट में आ गया एसआई की भर्ती। तीन चीजों का भर्ती शुरू हो चुका है। और इसके बाद लोगों का सवाल आना शुरू हो रहा है कि हमारी भर्ती होगी कि नहीं होगी शिक्षक भर्ती का। तो जितने साथियों जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उससे एक ही निवेदन है, वीडियो के अंत तक देखिएगा, और वीडियो के अंत तक देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपका अनुमान क्या लगता है, आपका गणित क्या कहता है। मैं हमेशा इस प्रकार से वीडियो डालने का प्रयास करता हूं, लेकिन आज के वीडियो में एक तो आपको थोड़ा सा मिर्ची लग सकती है, या हो सकता है आपको पहले से ज्यादा एक्टिव किया जा सकता है, आप पहले से ज्यादा एक्टिव हो सकते हो। दो चीजें क्यों? क्योंकि इसमें दोनों लोगों के लिए, जो सक्रिय है उनके लिए भी यह वीडियो है, जो सक्रिय शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके लिए, अब ऐसा जो निष्क्रिय चुपचाप बैठे हुए हैं और केवल इंतजार कर रहे हैं भर्ती कब आएगी कब आएगी, दोनों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं उदाहरण से लेकर के। तो साथ ही यहाँ पे आपको पता होगा कि जो एसआई भर्ती है, मतलब पुलिस विभाग का जो भर्ती है, वो भर्ती होना था 6/11/2022 को, लेकिन कुछ कारणवश जो है इसको स्थगित कर दिया गया। उसके बाद अब इसका जो भर्ती होने वाली है, आपको पता होगा 29 जनवरी को होने वाला है ना? कब होने वाला? 29 जनवरी को होने वाला। इसमें देख सकते हो आप, पहले 11 महीने में होने वाला था, अब होने वाला है 29 जनवरी। क्योंकि 16 और 19 तक के जो फॉर्म नहीं डाले थे उनको और मौका दिया जा रहा है। मतलब यदि सोचा जाए जो तिथि अभी जारी किया गया है भर्ती के लिए, उसमें केवल 10 दिन का समय मिला है। अब बताइए, जो तैयारी में नहीं लगे रहे होंगे, या जिसको ये पता चला होगा कि 29 तारीख की एग्जाम है, और कई लोग क्या है इस परिस्थिति में तैयारी नहीं कर पाते हैं, उसका ध्यान कुछ अलग रहता है, बेचैनी रहती है ना? वो इस प्रकार से जब सिचुएशन चल रहा होता है तो तैयारी में नहीं रहते। तो इस स्थिति में 10 दिन की तैयारी उनके लिए कितना मायने रखता है, या उसको अब ऐसा भर्ती है कि बहुत पहले का भर्ती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे भर्ती शुरू हो रहा है, परीक्षा के दिन कम मिला इनको, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आप समझेंगे कि शिक्षक भर्ती, हम आरक्षण में बात नहीं करेंगे, इसमें हम सीधा बात करते हैं शिक्षक भर्ती के लिए। तो शिक्षक भर्ती जैसे कि अभी पता है पीएससी के लिए कोई आरक्षण नहीं लाया गया है, बिना आरक्षण के भर्ती मतलब एग्जाम हो रही है। और हाई कोर्ट में जो भर्ती हो रही है 50% के हिसाब से हो रही है। और अभी जो एसआई भर्ती है समय समय पर, यहाँ पे लिखा है समय समय पर आरक्षण जो नियम लगाए गए हैं उनके अनुरूप यह भर्ती होगी। मतलब यहाँ पे 50% है कि 58% है कि 76% है, तीनों में से 1% यहाँ पे मतलब यहाँ पे लागू होगा जो समय समय पर निर्धारित है। और आपको यह भी पता होगा कि कुछ दिन पहले, 2 दिन या 3 दिन पहले, मतलब सुप्रीम कोर्ट में 58 छत्तीसगढ़ की जो आरक्षण है, रोस्टर है 58% है, उसको यथावत रखने के लिए राहत मांगी गई थी, याचिका लगाई गई थी, लेकिन यहाँ भी ये नहीं मिला है। और लगभग जो है 9 मार्च के आसपास ना जवाब मांगा गया है, और 22 मार्च को इसको पुनः सुनवाई है। आगे क्या हो, मतलब अभी जनवरी चल रही है, यदि इसके इंतजार करें 58% का इंतजार करें, यदि आरक्षण के बेस पे चले तो अभी मार्च तक का समय, मार्च तक समय लग सकता है। और यदि 50% लागू कर देते हैं 50% के हिसाब से, तो अभी भर्ती शुरू हो जाएगी, नोटिफिकेशन चालू हो जाएगी। यदि 76% के हिसाब से देखें तो इसमें अभी भी कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है। तो इसके चलते जो शिक्षक भर्ती है उसकी परीक्षा कितनी संभावना है, नोटिफिकेशन आ सकती नहीं आ सकती, यदि आ भी गया तो रिजल्ट और नियुक्ति की क्या संभावना है। तो चलिए इसी बारे में आपके चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, अभी जनवरी की माह चल रहा है, जनवरी निकलने वाला है, आज तो 19 तारीख हो गया, केवल 11 दिन बचा है, 11 से 12 दिन बचा हुआ है।
यदि इन्हीं बीच बेरोजगार युवाओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अपील किया जाता है, आवेदन निवेदन किया जाता है कि जिस प्रकार से पीएससी का एग्जाम हो रहा है, जिस प्रकार से एसआई की एग्जाम हो रहा है, जिस प्रकार से हाईकोर्ट में एग्जाम हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से नोटिफिकेशन निकाल करके शिक्षक भर्ती भी किया जाए और ये शासन प्रशासन तक पहुंच जाता है और ये नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है शिक्षक भर्ती का, तो लगभग फरवरी में यदि निकलने की संभावना है। मान के चलिए, समझिएगा पूरा बात, आखिरी में आप फीडबैक जरूर दीजिएगा आपका गणित क्या कहता है। मेरा गणित मैं आपके सामने रख रहा हूं। फरवरी यदि 1 तारीख को भी नोटिफिकेशन शुरू होता है, आता है और आपको आवेदन मंगाया जाता है, तो आवेदन में लगभग 20 से 25 दिन मिनिमम टू मतलब मैक्सिमम, न्यूनतम से अधिकतम 20 से 25 दिन का समय लिया जाता है। ठीक है, 28 दिन का महीना रहेगा फरवरी। अब आपको पता है अरेंजमेंट करने के लिए, प्रवेश पत्र के लिए, आप कहेंगे तैयारी करने के लिए भी हमको समय चाहिए, तो चलिए पूरा मार्च यदि आपको समय मिल जाता है और अप्रैल के 20 तारीख के बाद भी एग्जाम लिया जाता है, 20 तारीख से शुरू किया जाता है, व्याख्याता का हो गया, शिक्षक का हो गया, सहायक शिक्षक का हो गया, अंग्रेजी माध्यम का हो गया, कुछ अलग अलग सिलेबस रहते हैं। तो यदि 20 तारीख से भी शुरू करते हैं तो आपको समय मिलते हैं 70 दिन का। कितने दिन का समय मिलता है? 70 दिन का। फॉर्म डालने से लेकर के एग्जाम के बीच में 70 दिन का समय, लगभग जो है 2.5 महीना, 2.25 महीना आपको समय मिलता है। ठीक है, चलिए एग्जाम हो गया। अब एग्जाम होने के बाद यदि अप्रैल में एग्जाम होता है तो मई के लास्ट में कम से कम 20 दिन का आपको समय लिया जाता है, मतलब 15 से 20 दिन का समय लिया जाता है मॉडल आंसर जारी करने के लिए। ठीक है, 15 से 20 दिन का समय लिया जाता है। ठीक, तो मॉडल आंसर जैसे ही जारी होता है मई में, तो लगभग उसका दावा पत्ती और अंतिम उत्तर प्राप्त करने के लिए लगभग 20 दिन का समय लिया जाता है, लगभग मिनिमम। तो लगभग 35 दिन का समय फिर हो गया। अभी जून के लास्ट में या मध्य में अंतिम उत्तर भी जारी कर देता है, तो जारी कर देता है, अंतिम उत्तर भी जारी कर देता है, तो तुरंत वेरिफिकेशन के लिए बुलाया नहीं जाता, फिर अरेंजमेंट किया जाता है, सीटिंग दिया जाता है, बार बार खाली सीटों की जानकारी मांगा जाता है, तब जाके वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो वेरिफिकेशन के लिए समय लगता है कि आज अभी वेरिफिकेशन का लिस्ट डाला तो 5 से 6 दिन बाद वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, फिर 4 दिन चलता है, फिर अपात्र होते हैं, फिर इसमें बुलाया जाता है। तो जून में और जुलाई में भी वेरिफिकेशन हो जाता है, जून और जुलाई अगस्त तक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। यदि पहले लिस्ट के लिए भी एक पद के पीछे एक व्यक्ति के लिए भी वेरिफिकेशन हो जाता है, तो केवल और केवल यदि त्वरित रूप से काम किया जाए, त्वरित रूप से, तो सितंबर में नियुक्ति की पूरी संभावना लग रही है। सितंबर अक्टूबर में भी तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये जो वर्ष है साधारण वर्ष नहीं है, ये चुनावी वर्ष है। मतलब इसमें बहुत सारा काम करना होता है कर्मचारी अधिकारियों को, बहुत ज्यादा। मतलब यदि नवंबर में चुनाव यदि आता है तो अक्टूबर से ट्रेनिंग शुरू हो जाता है, फलाना दुनिया भर का काम बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं कर्मचारी। तो मेरे ख्याल से यदि फरवरी में भी नोटिफिकेशन होते हैं और त्वरित रूप से कार्य भी किया जाता है तो लगभग इसी प्रकार से चलता है। यदि इससे भी कम समय यदि लिया जाता है तो भी आपको ये टच करेगा, जुलाई अगस्त तक बिल्कुल टच करेगा। तो मेरे ख्याल से यदि अभी भी हम अनुमान ये लगाते हैं कि सभी व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक का नोटिफिकेशन निकाल करके यदि फॉर्म भरने वालों की गिनती किया जाए तो लगभग जो है एक से समझ लीजिए कम से कम 2 लाख अभ्यर्थी तो भरेंगे फॉर्म, लगभग 2 लाख सब मिला के। यदि सभी में एक व्यक्ति भी डबल फॉर्म भरते हैं, व्याख्याता और शिक्षक और सहायक शिक्षक अन्य में, तो लगभग यदि मान ले मिनिमम 1 लाख लोग भी होते हैं। यदि यही 1 लाख लोग एक साथ आवाज बुलंद करके माननीय मुख्यमंत्री जी से आवाज लगाएं, 1 लाख अभ्यर्थी यदि एक साथ एकजुट होकर के अपील करे कि हमारे लिए भर्ती खोला जाए, निकाला जाए, तो 99% चांस है कि नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जा सकता, जितना जल्दी हो सके। अब केवल नोटिफिकेशन जारी हो जाने से आपकी भर्ती नहीं होगी, उसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगी, फिर उसके बाद आपको नियुक्ति लेने के लिए भी लड़ाई लड़ना पड़ता है।
जैसे हमने 19 की भर्ती को 2021 में प्राप्त किया, अब ऐसे प्राप्त नहीं किया, बहुत सारे साथियों ने हाई कोर्ट गए, बार बार आंदोलन किया गया, तब जाके नियुक्ति मिला। ठीक उसी प्रकार से यदि युवा साथी जो है अपने बेरोजगारी को देखते हुए, क्योंकि इसके बाद यदि अब 12,489 पद, बहुत सारे पद होते हैं, यदि ये मौका हाथ से चला गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने इसलिए ये वीडियो आपको ये बोलने के लिए यहाँ वीडियो बनाया हूँ कि मैंने कहा था ये निष्क्रिय लोगों के लिए भी है, सक्रिय लोगों के लिए इसलिए क्योंकि इसको देख करके उसके मन में थोड़ा सा टेंशन आ जाएगा, चिंता आने लगेगी कि वाकई में क्या होगा। लेकिन निष्क्रिय लोग जो है थोड़ा सा निष्क्रिय, एकदम पढ़ाई लिखाई बंद करके केवल इंतजार कर रहे, उसको कम से कम ये तो समझ में आएगा कि यदि नोटिफिकेशन नहीं आया तो लाइफ क्या होगी। तो दोनों लोगों के लिए वीडियो है। अभी वक्त नहीं है आपके पास चुपचाप बैठ करके केवल तैयारी करने के, दोनों तरफ आपको ध्यान देने होंगे, अपील जरूर करना होगा, आवेदन निवेदन करना होगा, तब जाके ये नोटिफिकेशन आएगी। अब सबसे बड़ी सवाल ये होता है कि ये किस बेस पे नोटिफिकेशन जारी करे, तो वो आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं। आप मांग करें कि नहीं बिना आरक्षण के निकाल दिया जाए, बाद में देखा जाएगा, या 50% के हिसाब से निकाल दिया जाए, 58 तो नहीं हो सकता क्योंकि स्टे लगा हुआ है, 76 में कुछ रोल ही नहीं है, तो हाई कोर्ट ने कहा है 50%, तो सबसे बेस्ट तो अभी यही लग रहा है। अब बाकी अभी एक मत है, हम तो नहीं कह सकते कि 50% के हिसाब से निकाला जाए, लेकिन किसी को नौकरी चाहिए, सभी वर्गों को नौकरी चाहिए, लास्ट साल है, अंतिम वर्ष है, तो सबसे बेस्ट तो यही लग रहा है कि 50% के हिसाब से तो निकाल दिया जाए, मांग कर दिया जाए। तो बेस्ट तो यही लग रहा है कि चलो कम से कम बेरोजगार युवाओं को नौकरी तो मिलेगी, सभी वर्गों को नौकरी तो मिलेगी। तो यदि इस बेस पे निकलता है 50% में, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना जल्दी हो सके भर्ती हो सकती है। यदि इस बेस में निकालते हैं तो भी मुश्किल जा सकता है, इस बेस में निकालते हैं तो भी मुश्किल जा सकता है। तो ये पहला होना चाहिए कि आपको किस बेस पे अपील करना चाहिए, है ना। बेरोजगार युवाओं का ज्यादा सुना जाता है क्योंकि वही अपना लाइफ देने वाला है। अब भाई अब एसआई भर्ती हो रही है, एग्जाम हो रहा है, आप किस बेस में है अभी तक कोई पता नहीं चला है। अब हाई कोर्ट में 50% में हुआ, कोई हुआ क्या, कुछ भी तो नहीं है इसमें, कुछ भी तो नहीं कह सकते। 50% में निकल गई है, एग्जाम भी होगा उनका, कुछ हुआ क्या, कुछ भी तो नहीं हुआ। और इसी प्रकार से पीएससी का भी हो रहा है, लेकिन अभी आरक्षण नहीं हुआ है, फिर भी अशांति से निपट रहा है, पेपर हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक भर्ती भी निकाली जा सकती है। तो ये अंतिम अवसर है सभी साथियों के लिए। यदि आप चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन आए और आपको नियुक्ति हो, तो ये आपको थोड़ा सा प्रयास करना तो चाहिए ही चाहिए। आपको प्रयास जरूर करना होगा। केवल घर में बैठ करके व्हाट्सएप करने से, एक दूसरे से बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। सबको एकजुट होने की जरूरत है। और सबसे बेस्ट बात ये आपको बताऊं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जितना भी आपके पास, मैं बता रहा हूं, इतना बेस्ट संघ है, इतना अच्छा संघ है, डीएड बीएड संघ है, वो बहुत ही अच्छे ढंग से मतलब ये अगुवाई करते हैं इस सब चीज का, शिक्षक भर्ती का, कि आपको केवल साथ देना है, बस इतना है इनका संघ वालों का। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हो सकता है आप समझ गए होंगे कि आपके पास कितना समय है। यदि ये समय चला गया तो हो सकता है आगे और ना समय मिले। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और पढ़ाई करते रहे। और साथ ही साथ इस पर भी ध्यान दीजिए क्योंकि आपका समय निकलता जा रहा है, आपके पास जरा भी समय नहीं है। यदि नियुक्ति लेना है तो जितना जल्दी हो सके नोटिफिकेशन जारी करना होगा। और सबसे ज्यादा सवाल आपके पास, हमारे पास ये आता है कि शिक्षक भर्ती होगी कि नहीं होगी। अब शिक्षक भर्ती होगी, इसका सवाल तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन यदि ये पूछा जाए कि शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 99% चांस है नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम भी होगा, रिजल्ट भी आएगा, लेकिन नियुक्ति का नहीं कह सकते क्योंकि नियुक्ति उस पर डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन कब आता है। यदि जल्दी आ जाता है तो नियुक्ति भी हो सकती है, यदि बाद में आता है तो आप खुद समझ सकते हैं, चुनावी साल है, चुनावी साल में थोड़ा सा समय कम रहता है, सभी चीज में ध्यान देना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये आप मेरे सामने, आपके सामने मैंने अपना गणित रख दिया और बाकी आप खुद समझदार हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। थैंक यू।